वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग कंप्लीटली सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले, डिस्कस ही नहीं करने वाले, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वो जो सारी चीजें आपको जानना बेहद ही जरूरी है। यूपी क्वालिटी फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस रिलीज हो जो चुका है, जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे इस बात को लेकर। तो फाइनली आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार क्या किस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। कम से कम टाइम में मैं वो सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा जो जानना बेहद ही जरूरी है स्टूडेंट्स को। तो चलिए मैं क्या है आपको वो सारी चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो ऑफिशियली सिलेबस है, आपका सिलेबस तो आ चुका है। तो आप सिलेबस तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है, जस्ट 1 मिनट। और इसमें डिस्कस भी कर लेता हूँ, थोड़ा जरूरी भी है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में जानना बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी परेशान भी थे। तो ऑफिशियली सिलेबस यार तो आपका आ चुका है। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना क्या है, क्योंकि तो आपको मैं पढ़ना क्या क्या है ये सारी चीज देख सकते हैं। आईआईटी कानपुर से यहाँ से अप्रूवल, यहाँ से क्या है ये। अ, खैर इसके बारे में आप तुम ना जानिए। जब आपका कोई सिलेबस वगैरह जो बन रहा होता है तो उसकी जितने भी टीम है, जो भी सही चीजें क्या होना चाहिए सिलेबस में, क्या नहीं होना चाहिए, तो यही आईआईटी टीटी कानपुर के स्टूडेंट्स यहाँ आईआईटी कानपुर के संस्थान द्वारा ही सारी चीजें प्रिपेयर्ड बाई लिखा है। तो आप सही चीज समझ सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो खैर कोई नहीं, आपका सिलेबस फाइनली आ गया है। और मैं आप लोग को जो जानकारी वगैरह देता रहता था, इसी बेसिस पे सारी चीज मिलती रहती है। ओके। तो ये सिलेबस के बारे में बात की जाए स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर ऑफिशियली जो सिलेबस है तो इसमें थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ किसका एग्जाम होगा और किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। ओके। इसमें मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ, इस समय थंबनेल में दिख भी रहा होगा। एक वीडियो में पूरी जानकारी देने की प्रयास करूंगा कि मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन में और जियो टेक्निकल में क्या सारी चीजें रहती है। ओके। तो जस्ट 1 मिनट। जस्ट 2 मिनट कहाँ गया। एक अभी मैं आपको ओपन करता हूँ। तो जो आपका सिलेबस है यार, सिलेबस ही मैं जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट मैं ओपन कर देता हूँ सिलेबस। ये हमारा सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस है। सिलेबस में आप देखेंगे तो अभी मैं वहां लेकर आता हूँ जहां पर जरूरी है आपको आना। तो सिलेबस कोर्स प्रोग्राम में यहाँ आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो बेसिकली आप फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट में मैं सब्जेक्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, नाइट सी बात है, यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको पहले से एक चीज बता दी थी सिलेबस आने से ही पहले। जो भी स्टूडेंट मेरे को देखते हैं यार, उनको मालूम है कि मैंने आपको बता दिया था कि भाई स्टूडेंट्स आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इस बार आने वाला है। और देख लीजिए आप खुद ही, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आ गया ही नहीं। तो चीजें ऐसे ही नहीं बताई जाती, कुछ अनुभव भी चाहिए चीज होती है। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने के लिए जो हमारे साधन से, जो हमारे मीडियम्स होते हैं, जैसे कि आप अभी इंडिया में रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, पानी वाली जहाज के माध्यम से, एयरवे के माध्यम से कहीं न कहीं आवागमन कर सकते हैं। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट होता है। इसी में हमें क्या है, रेलवे और हाईवे बेसिकली पढ़ना होता है। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन के इन डेप्थ में जाएँगे सिलेबस में, तो उसमें मालूम चलेगा टॉपिक्स वगैरह क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन है और ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग ऑफ हाईवे है या रेलवे है, एंड उसमें क्या है हमारा पेमेंट डिजाइन कैसे होता है, लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट सड़क की लेयर्स क्या है, कितने मेथड्स है डिजाइनिंग के, मेंटेनेंस कैसे होता है, रिपेयर कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ऑल अबाउट इसके 5-6 बेसिकली पार्ट होते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड वगैरह होता है, कैसे रोड बनी, पुरानी रोडें कैसी थी, आपकी रोडें कैसी हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कैसे इसका क्या रिपेयर मेंटेनेंस होता है। आरसीसी की सीसी की रोड और हमारा जो ब्लैक बिटुमिन जो रोड होती है, वो रोड में क्या अंतर है, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन में मतलब पढ़ते हैं बेसिकली। ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन वाले सब्जेक्ट में जाओगे तो वहाँ मालूम चल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। तो इस दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी दे देते हैं आपको यही। देखिए इसका थ्योरी प्रैक्टिकल, देखिए थ्योरी इसका एग्जाम होगा 3 घंटे का। ओके, इस बात को नोट कर लीजिए। एंड जो हमारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन है, इसका भी एग्जाम होगा 3 घंटे का। ये आप बेसिकली एक्सटर्नल असेसमेंट में देखा करिए, क्योंकि बीटीयूपी ऑप्शनली जो एग्जाम कर लेती है इसी के अंदर आता है। तो ये सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन क्या है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन बेसिकली ये होता है कि किसी भी चीज की क्या है एस्टिमेशन करना, मतलब कि आप गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए अब घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले आप उसमें कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना पैसा का खर्चा आएगा, कितनी मात्रा में कौन सा मटेरियल लगेगा, इस चीज की कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिकली यही सब्जेक्ट में हमें यही पढ़ना है। सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा, स्टील रॉड्स कितने लगेगी, कितने बाय कितने का घर बनेगा, किस मेथड से क्या है आप कैलकुलेशन करेंगे, सारी चीजें मतलब इसमें
जो मटेरियल्स वगैरह होती है इनकी कैलकुलेशन के लिए सेंटर लाइन मेथड बाय और लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल वेटेड सारी चीजें आपको इसी में पढ़ाई जाएगी। मतलब आपको मैं अभी बता दूं, जेई आप प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो रहने वाला है एस्टिमेशन ही, कॉस्टिंग वैल्यूएशन ही रहने वाला है। जेई के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूरे सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होता है वो यही होता है जो हम आपको बता रहे हैं, दूसरा वाला एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको नॉलेज इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड आपको बता दो, आप तीसरा सब्जेक्ट अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया हूँ कि भाई जो भी चीजें होती है, मान लीजिए घर बनवाना है, कितने बोरी सीमेंट लगेगी, ईंट लगेगा, टाइल्स लगेगी, पैसा कितना लग जाएगा। वैल्यूएशन मतलब कि हाँ, और वैल्यूएशन में क्या होता है, वैल्यूएशन में हम किसी चीज की कीमत का पता लगाते हैं। जैसे जाहिर सी बात है, आपकी जमीन होगी तो आप वो कहीं ना कहीं गांव से है तो आपकी जमीन की वैल्यू कितनी है, इसका वैल्यूएशन आप लगा लेते हैं विभिन्न टेक्निक से। सारी चीजें वैल्यूएशन में पढ़ेंगे। एस्टिमेशन में आप, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आप क्या है, ये सारी चीजें करते हैं। तो खैर डिटेल में वहां समझेंगे। अब मेरी बातों से थोड़ा बहुत परिचित हो गए होंगे कि सर कहना क्या चाहते हैं कि वास्तव में इसमें क्या क्या सारी चीजें रहती है स्टूडेंट्स। तो एंड अगला हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है भाई। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या है सर? तो बेसिकली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, सॉइल मैकेनिक्स ही जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है। यही हमारा बीटेक में क्या है, यही हमारा बीटेक में इसका नाम रहता है, तो इसका नाम ही यही जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भाई कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपका ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सॉइल मैकेनिक्स जो होता है सर, अभी देखिए मेरे पास सॉइल मैकेनिक्स जो होता है, सॉइल मैकेनिक्स का इसका भी सर क्या है, एग्जाम होगा 3 घंटे 60 मार्क्स का, ये तीसरा सब्जेक्ट है। ये हमारा फिफ्थ सेमेस्टर में पहले भी था, अब था। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में पहले फोर्थ में था, फिफ्थ में आ गया है। और एस्टिमेशन पहले सिक्स में था, फिफ्थ में आ गया है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या है भाई? देखिए डिजाइन ऑफ डिसेस जो हमारा डिजाइन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब स्टील भी आ गया है। देखिए पहले तो स्टील क्या था, पहले तो स्टील था सिक्स सेमेस्टर में, तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में ही आपको दे दिया गया है। तो भाई मतलब इसका क्या है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड ड्राइंग दोनों क्या है। अभी इसके अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में ड्राइंग भी किया गया। ड्राइंग देखिए, ड्राइंग का भी तो दे दिया गया है इस बार। तो ये लिए आपके लिए थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है, बाकी खैर कोई नहीं, जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड भाई क्या है, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, इसका भी भाई एग्जाम होगा, ये हमारा चौथा सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है। एंड हमारा देखिए प्रोग्राम इलेक्टिव में, इलेक्टिव में क्या होता है, इलेक्टिव में ऑप्शनल होते हैं कि आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। इसमें से ये तो ये जैसे ए और बी है ना, तो इसमें से आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी होगी, ये कॉलेज के टीचर्स आपको डिसाइड करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो आप समझ लीजिए कि दो में से आपको बेसिकली मैं बता दूं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इजी होता है, यही पढ़ा देंगे। और ग्रीन बिल्डिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन शायद ही कोई पढ़ाए। तो मेरा अपना मानना है ये सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर कर दोगे। 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, 300 मार्क्स आपका एग्जाम बन गए। और इलेक्टिव का मतलब बेसिकली होता यही है कि मतलब कि चुनाव करना, इलेक्ट करना, चुनना। तो इलेक्टिव ये कॉलेज के टीचर्स चुनेंगे, आपके चोरी आपके कॉलेज टीचर जिसको पढ़ाना होगा। पहले 3 सब्जेक्ट रहता था, एनालाइट क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड हमारा पंप प्लम्बिंग शॉप होता था, प्लम्बिंग करके होता था। तो खैर वो पुरानी चीजें हैं। तो उसमें से हम लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना होता था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इजी होता है, थ्योरी होता है, तो इसमें कुछ है नहीं ये वाले सब्जेक्ट में ज्यादा कुछ। तो आपको बता दूं सबसे ज्यादा जरूरी है, जरूरी तो मस्त जितने भी सब्जेक्ट है यार, मैं बता दूं फेवरेट सब्जेक्ट है, मस्त सब्जेक्ट है, मजा बहुत आएगा। और अभी तो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आगे कोई नोट्स पीडीएफ हो सकेगा मैं पढ़ा भी दूंगा, का सब्जेक्ट टाइम मिलेगा तो। खैर मैंने इतना सारी चीज डिस्कस कर लिया, आपको मालूम चल गया होगा इनका। यहाँ से कोई डाउट्स रहे तो आप इसको उठा के देख लिया करिए, किसी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकल वाला की बात की जाए तो भैया ये प्रैक्टिकल लिखा है, तो यहाँ से प्रैक्टिकल में जब देखेंगे तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे सब्जेक्ट है, यहाँ मार्क्स 40-40 मार्क्स है। तो इन्हीं का जो लैब है, इन्हीं का भाई एग्जाम्स होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी दे दिया गया है। ऑफिशियल इसका तो पेपर वगैरह होगा नहीं, बट सिलेबस में सारी चीज मेंशन नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस है। और सिक्स वाला भी देख लीजिए अपना, ये दो दो ही पेपर होगा सिक्स सेमेस्टर में। आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आप जा करके इसमें भी एक सब्जेक्ट है सिक्स सेमेस्टर इंडिविजुअल पाथवे। और देखिए अथवा है वो, अथवा है, इसमें समझने का प्रयास करिए। इसमें अथवा है, ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा, तो इसमें आप देख के थोड़ा समझ लीजिएगा। भाई ऑप्शनली क्या है, इसमें दो ही सब्जेक्ट ये देखिए मेंशन है, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज ऑल कंपनीज को, ये इसको थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। Recognition और लिखा है अथवा, अथवा मतलब कि उसमें या इसमें।
तो यही सारी चीज देखिए आपको इसमें कौन सा प्रोग्राम इलेक्टिव कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सीएमएडी बोलते हैं। हाँ ये सब्जेक्ट पहले था तो इस बार भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, तो यही आपको सीएमएडी ही पढ़ाया जाएगा मेरे हिसाब से, ये भी इलेक्टिव ही है। ओके। एंड इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, थोड़ा मॉडिफाइड सिलेबस है हम कह सकते हैं, बट जो चीजें हमें दी गई उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए हाँ, रेलवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में भी चीजें दी गई हैं। तो मैं वीडियोस लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको सारी चीज बता देता। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह जो मैं आपको बता रहा था, मैं पहले से बिना सिलेबस देखे ही बता रहा था होगा क्या, क्योंकि मैं ऐसा ही चीजें पढ़ रखा है। तो खैर आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, डिटेल्स में लंबा हो जाएगा वीडियोस। मैंने आपको शुरुआत में ही सारी चीज बता दी कि लगभग क्या क्या सारी चीजें रहने वाली है। ओके, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सारी चीज मैंने डिस्कस कर ली है, कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस। एंड क्या है, कोई डाउट्स रहता है तो पूछ लीजिएगा, शायद सब्जेक्ट मैंने बता दिए, उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें रहती हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज बाबा टेक केयर, अच्छे से स्टडी करिए। कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार के, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, आपका रेलवे, आपका हाईवे, उसमें सारी चीजें, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो भी आपका सॉइल मैकेनिक्स है, कोई भी डाउट्स कुछ भी सारी चीजें दिक्कत हो, तो पीडीएफ नोट्स लेक्चर सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आई हैव एवरीथिंग इससे रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाबा टेक केयर। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम पे कुछ नहीं करना है। आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आप सिली सर्च करेंगे, यही सर्च करेंगे द इंजीनियर अड्डा, तो यहाँ से आपको सारी चीज मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग वालों के स्टूडेंट्स का सिलेबस डाल रखा है ऑब्वियसली, अभी मैं सिलेबस डाल दूंगा सारे ब्रांच का। ओके, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, अच्छे से स्टडी करिए। ओके स्टूडेंट्स।